Hello everyone, welcome to a new session on tenses. And the tenses that I am going to discuss in this particular lecture are past indefinite, जिसको simple past के नाम से भी जाना जाता है, and past continuous. इन दोनों tenses का के क्या-क्या structures हैं, क्या-क्या constructions हैं, इनको किन-किन context में use करते हैं, इनमें आपस में क्या difference है, और probable questions क्या बन सकते हैं इनसे, ये आपको सब अभी पढ़ने को मिलेगा. In this particular lecture, this particular session is part of the complete course on English जो 6 months का चल रहा है मेरे चैनल पे. अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 14 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, टेंसेस के 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आप प्लीज उनकी रिकॉर्डिंग देख लें तेज स्पीड पे. ये मैं सोचने का टॉपिक मुझको आता है क्योंकि आप लोगों को बेसिक्स में जहां जहां प्रॉब्लम होती है उन प्रॉब्लमेटिक एरियाज को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है मैंने विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. अब आप जानते हैं कि मेरा कंटेंट पढ़ाने का तरीका बहुत अलग रहता है बाकी एजुकेटर से. हाँ, तो सीधे आ जाते हैं इस टेंस के स्ट्रक्चर पे. बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से लेके चल लें. पास्ट इंडेफिनिट, जिसका दूसरा नाम सिंपल पास्ट भी होता है, में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है. सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जिसने एक्शन किया है या जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, उसके साथ वर्ब की जो एक्शन वाला वर्ड है उसकी सेकंड फॉर्म आएगी. पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट. हम लोग क्यों बोले, सिर्फ मुझे बोलना चाहिए मैंने डिस्कस किया था. अभी तो वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है पूरी तरह से. प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म थी हैज हैव के साथ. इसमें बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के सीधे सेकंड फॉर्म आएगी. जब आप नेगेटिव बनाएंगे इसके स्ट्रक्चर में, नेगेटिव बनाएंगे इस टेंस का, तो डिड लग जाएगा और डिड के लगते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी. ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. ये गलती बहुत लोग करते हैं. इंट्रोगेटिव में वही चीज है, डिड पहले आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई. अब सेंटेंस देखो और देखो कि सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब में, और साथ ही साथ इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इस टेंस का हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है सेंटेंसेस का. ही मोटिवेटेड अस, he did not motivate us नेगेटिव, और did he motivate us. सबसे पहली चीज देखो फर्स्ट फॉर्म आई है, तो यहाँ पे मोटिवेटेड मत कर देना नेगेटिव में, he did not मोटिवेटेड मत कर देना. जैसे बहुत लोग कर देते हैं he did not went, he did not go. ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की ज़्यादा खराब होती है. एस के साथ एस लगाते हैं मेन वर्ब में और डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगाते हैं. तो ही मोटिवेटेड अस हो गया. इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, सेंस क्या हुआ, उसने हमें प्रोत्साहित किया. उसने हमको प्रोत्साहित किया, हमको बढ़ावा दिया या प्रोत्साहित किया था, मतलब पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किया. एक मतलब इसका और है, वो तुमको बताता हूं अभी, क्योंकि अभी मैं सीधे इसके यूजर्स पे आई जाऊंगा जो इसकी कॉन्टेक्चुअल स्टडी करेंगे. अभी हमारा फोकस ज्यादा उस पर है के स्ट्रक्चर पे, इसके कंस्ट्रक्शन पे. द न्यू मैनेजर फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज, फॉर्मुलेट का मतलब बता चुके हैं कई बार, कोई भी कानून या कोई भी नीति बनाना. फ्रेम द पॉलिसी, फ्रेम पॉलिसीज भी हो सकता है. यहाँ क्या हो जाएगा, द न्यू मैनेजर, फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड नॉट फॉर्मुलेट पॉलिसीज. नए मैनेजर ने नीतियां बनाई या बनाई थी पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, देन यू डिड नॉट फॉर्मुलेट पॉलिसीज. और इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, जो लोग वीडियो को जो लोग वीडियो को लाइव मोड के बजाय रिकॉर्डिंग में देखते हैं, आजकल तो सभी लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, पॉलिसीज फर्स्ट फॉर्म आएगी. अगेन क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, सवाल पूछ रहे हैं क्या मैनेजर ने पॉलिसीज बनाई. वी प्लेड हॉकी का हो जाएगा वी डिड नॉट प्ले हॉकी, वी डिड नॉट प्ले हॉकी. वी प्लेड हॉकी का हो जाएगा वी डिड नॉट प्ले हॉकी. और इंट्रोगेटिव हो जाएगा ये छुप जाएगा मेरे पीछे, तो मैं वर्बली बता देता हूँ, डिड वी प्ले हॉकी. अभी तो बेसिक्स में ही है, तो तुम लोग खुद भी कर लोगे. अच्छा, इस टेंस का जो मीनिंग निकल रहा है, सेंस निकल रहा है, वो तो मैंने बताया, अभी एक बताया, दूसरा भी आगे बताएंगे. तो तुमने देख लिया कि इस टेंस में
नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है। और इस टेंस में एक आसानी ये है कि इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सिंगुलर होगा जब सब्जेक्ट तो ये करेंगे, प्लूरल होगा तो वो करेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कि डू डज लगता है प्लूरल और सिंगुलर के हिसाब से। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट चाहे ही हो, दे हो, वी हो, आई हो, सबके साथ डिड लगेगा और वैसे सेकंड फॉर्म आएगी वैसे, और डिड के लगते ही फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और इस बात का खासा ध्यान रखना कि अगर वो 4 इंट्रोगेटिव वर्ड्स यूज हुए जो मैं बार बार बोलता हूँ, जो बेसिक 4 बेसिक इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ, अगर तुमने इनमें से किसी का भी यूज किया है तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव बनेगा। मतलब व्हाई डिड ही मोटिवेट अस होगा, व्हाई डिड ही मोटिवेट अस। ये नहीं कर पाओगे व्हाई ही मोटिवेटेड अस, व्हाई ही मोटिवेटेड अस कोई इंग्लिश नहीं होगी। चाहे तुम्हें हिंदी में ये बोलना हो उसने हमें क्यों मोटिवेट किया, उसने हमें क्यों प्रोत्साहित किया, जबकि तुमने क्यों बीच में लगाया सेंटेंस के, उसने हमें क्यों प्रोत्साहित किया, या तुम्हें कहना हो क्यों उसने हमको प्रोत्साहित किया, क्यों उसने हमको मोटिवेट किया। तुम पूछ तो सवाल ही रहे हो ना। The sentence has to end with a question mark, and if the sentence has to end with a question mark, the structure has to be interrogative. तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा did he। इसी तरह से हमने हॉकी कहाँ खेला, तो where we played hockey नहीं होगा, where we played hockey कोई इंग्लिश नहीं होगी, where did we play hockey होगा, where did we play hockey। अब आ जाते हैं इसकी कॉन्टेक्चुअल स्टडी पे, इसका सिचुएशनल एनालिसिस। पहला यूज देखो, फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन, इस पे ध्यान दो। पास्ट इंडेफिनिट का यूज कब करते हैं, एक ऐसे एक्शन की बात करने के लिए जो पास्ट में हुआ, मतलब जो एक्शन पास्ट में हुआ, बीते हुए समय में कभी भी हुआ, चाहे हाल ही में हुआ हो चाहे बहुत पहले हुआ हो। और ब्रैकेट्स में क्या लिखा है, मेंशनिंग ऑफ टाइम इज ऑप्शनल, टाइम का जिक्र करना ना करना ऑप्शनल है, चाहे करें ना करें। और यहाँ पे ये टेंस कंपेरेबल होगा कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट से, जो आप लोगों ने मुझसे पिछले सेशन में पढ़ा था बहुत डिटेल में। प्रेजेंट परफेक्ट काफी परेशान करता है जो टेंस बहुत लोगों को, उसके मैंने आपको 3 अलग अलग यूजेस पढ़ाए थे। रोहित लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट नाइट, रोहित लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट नाइट, ये सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। जब इसका तुम नेगेटिव बनाओगे कि अगर कहना हो कि रोहित कल रात मुंबई के लिए नहीं निकला, तो हो जाएगा डिड नॉट। हाँ, तो ये देख लेते हैं कि ये क्या कॉन्टेक्स्ट है, कि रोहित कब निकला, पास्ट में निकला, कल रात निकला। तो जो एक्शन पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ, कंप्लीट हो गया, जो एक्शन पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हो गया, उस कंप्लीटेड एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट आता है। वी प्रिपेयर्ड लंच एट 1 PM, हमने 1 बजे खाना तैयार किया, मतलब 1 बजे खाना तैयार कर लिया, वो पॉइंट ऑफ टाइम पर काम हो गया। अब अगर तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ तो मैं अगर हैज हैव का यूज कर दूं, अगर मैं कर दूं रोहित हैज लेफ्ट या वी हैव प्रिपेयर्ड, अगर तुम लास्ट नाइट नहीं लगाते हो, लास्ट नाइट नहीं लगाते हो, तब तुम कर सकते हो रोहित हैज लेफ्ट फॉर मुंबई, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले सेशन में। लेकिन अगर तुमने पास्ट टाइम लगा दिया, पास्ट टाइम, तो फिर तुम प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं कर पाओगे, तब तुमको पास्ट इंडेफिनिट यूज करना पड़ेगा। ये नहीं कह पाओगे कि रोहित हैज लेफ्ट फॉर दिल्ली, हैज लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट नाइट, वो गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली, स्पॉटिंग एरर्स का सवाल बन जाएगा। या ये नहीं कह सकते हो कि वी हैव प्रिपेयर्ड लंच एट 1 PM, नहीं, वी प्रिपेयर्ड लंच एट 1 PM होगा। एक यहाँ पे पॉइंट आता है बहुत जरूरी, अगर हम ये हटा ही दें, अगर हम ये एट 1 PM हटा ही दें, सॉरी लास्ट नाइट हटा ही दें, तो क्या पास्ट इंडेफिनिट सही होगा और क्या प्रेजेंट परफेक्ट सही हो जाएगा, तब है अच्छा डिस्कशन। रोहित लेफ्ट फॉर मुंबई, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, मेंशनिंग ऑफ टाइम इज ऑप्शनल, टाइम का जिक्र करें ना करें ऑप्शनल है। और आप ये भी कह सकते हैं रोहित हैज लेफ्ट फॉर मुंबई, तो आखिर फर्क क्या हुआ दोनों में, रोहित लेफ्ट फॉर मुंबई बिना लास्ट नाइट लगाए, और रोहित हैज लेफ्ट फॉर मुंबई, दोनों सही है। फर्क है तो इम्फेसिस में, आप किस पे ज्यादा जोर डाल रहे हैं। रोहित हैज लेफ्ट फॉर मुंबई का मतलब है कि बिल्कुल अभी हाल ही में निकला है, रिसेंटली निकला, अगर आपने हैज लेफ्ट लगाया प्रेजेंट परफेक्ट। और रोहित लेफ्ट फॉर मुंबई का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पास्ट में निकला, मतलब जिस टाइम में वो निकला उसको मैं मान के चल रहा हूँ कि पास्ट था, सिर्फ इतना सा फर्क है। तुम ये बोलो आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा था, कब लिखा था, सामने वाले से क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो, पास्ट में लिखा था, पास्ट में। आई हैव रिटन आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक खत लिख चुका हूं या मैंने एक खत लिख लिया है, कब लिखा है,
हाल ही में लिखा है। तुम्हारा फोकस इस बात पे कि वो काम रिसेंटली हुआ है, कहीं ना कहीं प्रेजेंट से थोड़ा बहुत भी कनेक्शन है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब आ जाते हैं इसके सेकेंड यूज पे। ये यूज कम स्टूडेंट्स को पता होता है। फॉर एक्सप्रेसिंग अ पास्ट हैबिट, एक पास्ट का हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए भी होता है। Whenever I needed money, my friend helped me। तो क्या मतलब निकल रहा है? जब भी, जब भी या जब कभी भी मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, मेरे दोस्त ने मेरी मदद की। और तुम इसको हिंदी में ऐसे भी तो ट्रांसलेट कर सकते हो, जब भी मुझे पैसे की जरूरत पड़ती थी, मेरा दोस्त मेरी मदद करता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अच्छा, यहाँ तो whenever लगा दिया, जब भी, अपने आप हैबिट हो गई। अब माई फादर स्कोल्डेड मी, इस बार चाइल्डहुड से पता चल रहा है। चाइल्डहुड का मतलब क्या है? बचपन। बचपन तो पूरा एक फेज हो गया ना, दौर हो गया। तो माई फादर स्कोल्डेड मी इन माई चाइल्डहुड, मेरे फादर मुझको बचपन में डांटते थे। ठीक है, यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन शो हो रहा है। अगर तुम कहते हो माई फादर स्कोल्डेड मी लास्ट नाइट, माई फादर स्कोल्डेड मी यस्टरडे, माई फादर स्कोल्डेड मी इन द मॉर्निंग, तो वो ये वाला यूज हो जाएगा, पहले वाला यूज, कि जो एक्शन पास्ट में हुआ, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ, लेकिन ये अपने आप में हैबिट है। और जब तुम अभी ये पढ़ रहे हो मुझसे क्लास में कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज, सिंपल पास्ट का यूज हैबिट बताने के लिए भी हो सकता है, पास्ट की कोई हैबिट, तो तुम्हारे दिमाग में इस टाइम भी चल रहा होगा कि फिर यूज टू कब आता है, क्योंकि यूज टू भी इसी के लिए यूज होता है, इसी मौके के लिए। Whenever I needed money, my friend used to help me. My father used to scold me. अगर तुमने कह दिया my father used to scold me in my childhood, तो उसका मतलब निकलेगा कि मेरे फादर मुझको मेरे बचपन में डांटते थे, अब नहीं डांटते। यूज टू जो होता है वो आमतौर से, जनरली, एक ऐसी हैबिट बताता है जो पास्ट में होती थी, प्रेजेंट में नहीं होती है। तो माय फादर यूज्ड टू स्कोल्ड मी इन माय चाइल्डहुड का, इन माय फादर यूज्ड टू स्कोल्ड मी इन माय चाइल्डहुड का मतलब मेरे फादर मुझको बचपन में डांटते थे लेकिन अब नहीं डांटते हैं। और माय फादर स्कोल्डेड मी का मतलब क्या? बचपन में डांटते थे, अब डांटते हैं कि नहीं डांटते, उस पर कोई कमेंट नहीं किया गया, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। और ये बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में, जहाँ एक ऑप्शन दे दिया जाए यूज टू और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, और दोनों को छांटने को दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एक कॉन्टेक्स्ट दिया जाएगा तभी तो तुम पकड़ पाओगे कि वो एक्शन अब होता है नहीं होता है, तो उसके हिसाब से लगाना होगा। तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। बिटवीन 2011 एंड 2014, इस एग्जाम्पल को सुनना। बिटवीन 2011 एंड 2014, द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंटेड या यूज टू एक्सपेरिमेंट, दोनों में से छांटना है, with a lot of policies, with a lot of economic policies, which resulted in an economic slowdown and a fall in the GDP। ठीक है, पास्ट की बात की। अब आगे देखो क्या जोड़ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली द सेम ओल्ड स्टोरी कंटिन्यूज। अनफॉर्चुनेटली द सेम ओल्ड स्टोरी कंटिन्यूज। तो उधर शुरुआत में यूज टू एक्सपेरिमेंट आएगा कि एक्सपेरिमेंटेड आएगा? ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, आपस में छांटने के जो आ जाए, वहां आ जाएगा एक्सपेरिमेंटेड, यूज टू नहीं आ पाएगा, क्योंकि यूज टू के लिए मैंने क्या बताया, एक ऐसी हैबिट जो पास्ट में होती थी, प्रेजेंट में नहीं होती है। ठीक है, ये तो अभी भी होती है। कह रहे अनफॉर्चुनेटली द सेम ओल्ड स्टोरी कंटिन्यूज, इसलिए ये बात क्लियर हो गई, इसलिए ये बात क्लियर हो गई, ये एक्सपेरिमेंटेड होगा। अगर ये मैंने बोला होता, अगर मैंने बोला होता फॉर्चुनेटली द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट हैज चेंज्ड, द अप्रोच ऑफ द करंट गवर्नमेंट हैज चेंज्ड, तब यूज टू हो जाता, तब कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि तुम किसी से बोलते हो यू यूज टू ट्रस्ट मी, तो यू यूज टू ट्रस्ट मी का मतलब क्या होता है? तुम मुझ पर भरोसा करते थे, अब नहीं करते। अब आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं,
जो ये बताता है कि कोई एक्शन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पास्ट में चल रहा था, हो रहा था, जारी था। इसका स्ट्रक्चर देखो पहले। वॉज या वर का यूज होता है और मेन वर्ब में एक्शन वाले वर्ड में आईएनजी लग जाता है। वॉज कब आता है? वॉज का यूज कब करते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी कि ही, शी, इट, राम, मोहन, इस टाइप से होता है, सिंगुलर होता है, या आई होता है। आई के साथ भी वॉज ही लगता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ इज नहीं लगता, एम लग जाता है। वर कब आएगा? प्लूरल के साथ, जब प्लूरल होगा या यू होगा। जो बेसिक्स हैं इस टेंस की, स्ट्रक्चर की जहां तक बात है। नेगेटिव में नॉट यहाँ आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में वॉज पर पहले आ जाएगा। ही वॉज मोटिवेटिंग अस, नेगेटिव हो जाएगा ही वॉज नॉट मोटिवेटिंग अस। अगर मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ तो तुम ही लोगों से बनवाता, तुम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा, जो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा सिलसिला लाइव का। ही वॉज नॉट मोटिवेटिंग अस, और इंट्रोगेटिव हो जाएगा वॉज ही मोटिवेटिंग अस, क्वेश्चन मार्क। द न्यू मैनेजर वॉज नॉट फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, और वॉज द न्यू मैनेजर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। वी वर नॉट प्लेइंग हॉकी, वर वी प्लेइंग हॉकी। अभी तक था वी प्लेड हॉकी हमने हॉकी खेला। पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हॉकी खेल लिया, हो गया। वी वर प्लेइंग हॉकी का मतलब पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम हॉकी खेल रहे थे, काम चल रहा था। इसीलिए इसकी हिंदी रहा था, रहे थे, रही थी भी खत्म होती है। पास्ट इंडेफिनिट की हिंदी किस पे खत्म होती है? जब पास्ट में कोई एक्शन होता है। अब सीधे इसके यूज पे आ जाते हैं। इस टेंस में कोई बहुत टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस, इस टेंस में कोई बहुत टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सिर्फ एक इसका सिंपल सा यूज है, फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। जो एक्शन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर चल रहा था, हो रहा था, प्रोग्रेशन में था। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि कोई एक्शन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो गया, कंप्लीट हो गया, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक्शन चल रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस। शी वॉज राइटिंग अ लेटर एट 7 PM yesterday। वो 7 बजे एक खत लिख रही थी। मतलब 7 बजे वो काम खत्म नहीं हुआ, 7 बजे वो एक्शन चल रहा था, हो रहा था, जारी था। और अगर तुम कहते शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर एट 7 PM yesterday, इसका मतलब उसने वो काम 7 बजे कर लिया। मतलब 7 बजे का स्टेटस क्या है कि कल शाम 7 बजे का स्टेटस ये है कि उसने वो खत उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिख लिया, तो हो जाएगा शी रोट अ लेटर। मतलब पास्ट इंडेफिनिट आता है कंप्लीटेड एक्शन के लिए, ये आता है इनकम्प्लीट एक्शन के लिए, जो मतलब जो उस पॉइंट पे इनकम्प्लीट था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। व्हेन आई सॉ यू, यू वर क्रॉसिंग द रोड। जब मैंने तुमको देखा, तुम रोड क्रॉस कर रहे थे। और जब मैंने तुमको देखा, देखो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट लगाया है, जब मैंने तुमको देखा, वो भी तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम ही रहा होगा ना। इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो कि यू वर क्रॉसिंग द रोड एट 9 o'clock। व्हेन आई सॉ यू, तो मान लो देखा कितने बजे, मान लो 9 बजे देखा, सपोज करो, तो इसका मतलब एट 9 o'clock यू आर क्रॉसिंग द रोड। जैसे ऊपर किया था एट 7 PM। तो व्हेन आई सॉ यू, जब मैंने तुमको देखा, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी नजर तुम पर पड़ी, उस टाइम तुम रोड क्रॉस कर रहे थे। ठीक है, ये चीज। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एज फार एज दिस शॉर्ट सेशन इज कंसर्न। अगले लेक्चर में दो बहुत इंपॉर्टेंट टेंसेस डिस्कस होंगे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। अच्छी स्टडी करेंगे हम लोग, और एक्सेप्शनल स्टडी और एक्सेप्शंस भी आएंगे उसमें। थैंक यू।